साथ ज़ायरा को मिलने के लिए आता है। ज़ायरा के साथ चाय बनाकर लेकर आती है, तभी उमैर और ज़ोया आ जाते हैं। ज़ोया कहती है आओ बैठ जाओ। कहता है नहीं मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। ज़ोया कहती है हमारे आते ही तुम उठकर खड़े हो गए हो, पहले तो बड़े आराम से बैठे थे। उमैर गुस्से से ज़ायरा को कमरे में लेकर आता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यों आया है। ज़ायरा कहती है कि अम्मी की वफात के बाद वो पहली बार आया है और इसमें क्या हो गया है, तुम हर बात का इशू क्यों बना लेते हो। उमैर कहता है कि जब तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो क्यों आता है यहाँ पर। ज़ोया अपनी मुमानी से बदतमीजी करती है और कहती है ये जो आपके पर पुर्जे निकले हुए हैं बहुत जल्द कट जाएंगे। आपको वैसे बहुत अच्छा लगता होगा, दो प्यार करने वाले आपस में प्यार से रहते होंगे, आपको अपना वक्त याद आ जाता होगा। और उसकी मुमानी गुस्से से देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। उमैर को ज़ोया कहती है कि तुम मेरा चाहे गला दबा दो, कुछ भी कर लो, मेरे दिल में तुम्हारी जगह जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ायरा ने आपसे शादी सिर्फ पैसों की खातिर की है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये बात आपको कभी समझ नहीं आई। ज़ायरा की सास आती है और आकर कहती है बेटा परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उमैर और घर वाले तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ रहे हैं, ज़रूर मिल जाएगा। ज़ायरा और उसकी सास आते हैं तो ज़ोया और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ कर ना ले जाए। ज़ायरा कहती है ज़ोया तुम्हें पुलिस क्यों पकड़ कर लेकर जाएगी। ज़ायरा को शक हो जाता है ज़ोया पर। वो कहती है कि तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो। ज़ोया कहती है मैं तुम्हें किसी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती और ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ जो बात को बार बार रिपीट करूँ। ज़ायरा साथ की हेल्प लेती है और कहती है कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगी। मुझे ज़ोया पर शक है, उसने चाय में कुछ मिलाया होगा, काम वाली कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे तो जानने वाले हैं ना किसी रेफरेंस से, तुम पुलिस को भेजो और इन्वेस्टिगेशन करवाओ। मीर कहता है अपनी बीवी से कि तुम्हारे जो पर पुर्जे निकले हुए हैं, जितना आसमान पर उड़ना है उड़ लो, जिंदा जितना ही फड़फड़ा ले ऊपर आसमान पर उड़ ले आना उसने जमीन पर ही होता है। पुलिस वाले आते हैं और आकर कहते हैं आपके घर का सर्च वारंट है, आपकी कुछ औरतों को हमारे साथ जाना होगा। मीर कहता है मेरी घर की औरतें नहीं जाएंगी, पुलिस जबरदस्ती ले जाती है। थाने जाता है मीर अपनी बहन और भांजी के लिए, तभी वहाँ पर मीडिया इकट्ठा हो जाता है। इतने बड़े बिजनेसमैन की बहन और भांजी पुलिस में है। मीडिया को जवाब देता है कि हमने किसी का कोई जवाब नहीं देना, ना ही आप हमारे सामने आए। ज़ायरा की दोस्त कहती है वो तो बड़े सारे बंगले में चली गई है, सब कुछ भूल गई है। बरसात की माँ कहती है वो तन्हा हो गई है, उसके माँ बाप नहीं रहे, तुम मुझसे जेलसी और हसद क्यों करने लग गई हो। बिजी होगी इसलिए बात नहीं कर सकी, लेकिन गलत मत सोचा करो, ज़ायरा बहुत अच्छी लड़की है।